रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण मामले में आज मुरादाबाद के आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। लगभग 2 घंटे तक दोनों तरफ के वकीलों ने में बहस हुई और उसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अभी जो स्टे ऑर्डर है वो जारी रहेगा और जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को अपना पक्ष रखने के लिए अगली तारीख पर सुनवाई होगी। जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का कहना था कि जब यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगें बनी थी तब क्योंकि जिला पंचायत का क्षेत्र था और रामपुर विकास प्राधिकरण 2024 में इस एरिया में आया है, इसलिए जो ध्वस्तीकरण का जो आदेश है आरडीए का वो गलत है और उसको निरस्त किया जाए। लेकिन जो सरकारी वकील थे उनका कहना है कि जो जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है वो चाहे ज़िला पंचायत का क्षेत्र रहा हो, क्योंकि अब वो क्षेत्र आरडीए के अंतर्गत आ गया है और किसी भी बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं कराया गया है। जो 38 बिल्डिंगें आरडीए ने अवैध मानी हैं, इसलिए छात्रों के जीवन की रक्षा को देखते हुए जो बिल्डिंगें हैं उसका नक्शा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्यों पास नहीं कराया? क्या कोई लेआउट इसका तैयार कराया गया था? अगर कराया गया है तो वो जमा कराया जाए। और जो सरकारी वकील है उसका कहना था कि क्योंकि इसमें छात्र पढ़ते हैं इसलिए उनकी जान को कोई जोखिम ना हो, जो पैरामीटर्स हैं बिल्डिंग के वो चेक करा लिए जाएं, मौके पर एक बार जांच करा ली जाए कि जो बिल्डिंगें बनी हैं उनकी अभी क्या स्थिति है और यहाँ पर जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है और इसका नक्शा क्यों पास नहीं कराया गया। बिना नक्शा पास कराए हुए और बिना पैरामीटर्स को फॉलो किए हुए अगर उसमें छात्रों को पढ़ने के लिए अनुमति दी जाती है तो उनकी जान के लिए जोखिम हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये इलाका जो अर्थक्वेक का जोन है उसमें डेंजर जोन में आता है, इसलिए बिल्डिंगों का नक्शा पास कराया जाना बहुत ज़रूरी था। सरकारी वकील का ये भी कहना था कि जो यूनिवर्सिटी के ऑनर हैं वो कोई आम आदमी नहीं है और उन्होंने पहले 2 बिल्डिंगों के नक्शे पास कराए हैं। इसका मतलब ये है कि वो जानते थे कि नक्शा ज़िला पंचायत से पास कराना चाहिए। वहीं जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि तमाम तरह की जो कमियां हैं वो आरडीए के आदेश में हैं, इसलिए जब बिल्डिंगें बनी हैं तभी का कानून लागू होगा और अगर कोई पेनल्टी लगती भी है तो वो मैक्सिमम 1000 रुपये हो सकती है। इसलिए अभी उन्हें राहत दी जाए और पेनल्टी लगाकर उसको लीगलाइज किया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले में अगली सुनवाई तक के लिए जो स्थगन आदेश है, जो स्टे है, वो जारी रखने का आदेश दिया है और अब आगे की सुनवाई अगली तारीख पर होगी। हमारे साथ डीजीसी दिनेश चौहान जी हैं, जिन्होंने आज लंबी बहस की आयुक्त कोर्ट में। जो जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण का मामला था उसमें आज बहस में क्या हुआ और कोर्ट ने क्या कहा, उस पर हम बात करते हैं। सर, कोर्ट में क्या हुआ? आज लंबी बहस हुई, आपके क्या तर्क थे और जो जौहर ट्रस्ट की तरफ से वकील पेश हुए थे उन्होंने क्या तर्क रखे? हाँ, दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। उन्होंने ये कहा कि जो 38 भवनों का ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ है वो विधि विरुद्ध है। उस संबंध में उन्होंने अपने अपने तर्क रखे, जो भी एक अधिवक्ता रख सकते हैं। और आरडीए की तरफ से और स्टेट की तरफ से मेरे द्वारा तर्क रखे गए कि अगर जो भी आरडीए ने आदेश पारित करा है वो विधि संगत आदेश है। इसके संबंध में जो और हमें लीगल जानकारी कोर्ट को देनी थी वो दी गई है। पूरी डिटेल बहस हुई है, डिटेल पक्ष रखा गया है। अभी कोई आदेश कोर्ट ने नहीं करा, ना ही कोई डेट नियत की है। आदेश रिजर्व है। जो स्टे ऑर्डर है कोर्ट का वो जारी रहेगा? अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, वो आज की सुनवाई के ऊपर, न्यायालय के आदेश के ऊपर है कि न्यायालय क्या आदेश पारित करते हैं। ये बताइए, जो आपने तर्क रखा था कि क्योंकि यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ते हैं, ये इलाका डेंजर जोन में है अर्थक्वेक के हिसाब से, तो उसका नक्शा पास किए बगैर उनको वहाँ पढ़ने की अनुमति देना जो है उनकी जान का जोखिम हो सकता है, तो इस पर कोर्ट ने क्या कहा? ना, अभी कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। कोर्ट के सामने ये तथ्य लाया गया कि चूंकि मुरादाबाद मंडल ये भूकंप के हिसाब से जोन 4 में पड़ता है और यूनिवर्सिटी कोई सामान्य आशियाना नहीं है, कोई सामान्य निर्माण नहीं है, क्योंकि वहाँ हजारों सैकड़ों विद्यार्थियों का जीवन होता है और पढ़ते हैं। अगर बिल्डिंग बिना मानक के बनी होगी, नक्शा पास होना ना होना तो एक अलग बात है। अगर मानक से बिल्डिंग नहीं बनी होगी तो वो कभी भी गिर सकती है और एक बड़ा हादसा हो सकता है। एक से एक फिलहाल का एक हादसा लखनऊ का है। अगर वहाँ का नक्शा पास होता तो लखनऊ में 15 से 20 जो छात्रों की जान गई है वो शायद नहीं जाती। 2 इमारतों का नक्शा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पास कराया था, 38 का नहीं कराया। इस पर उनका क्या कहना था, क्यों नहीं कराया जब 2 का कराया था तो? उसमें उनका ये कहना है कि हमने गलती से करा लिया। अगर हमने गलती से कोई नक्शा पास करा लिया तो हमारे ऊपर सारे नक्शे पास कराने बॉन्ड नहीं हो जाता है। लेकिन एक इसमें जब तथ्यों के नीचे तक हम लोग गए
पूरी फाइल की स्टडी करी तो ये एक नए तथ्य संज्ञान में आए कि इस जौहर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी जमीन सरकारी भी है। हो सकता है कि जो निर्माण इनका है वो सरकारी भूमि पर हो, इसलिए इन्होंने नक्शा पास ना कराया। नदी की भूमि का भी कोई जिक्र था? हाँ, नदी की जो इनका कैंपस है, मतलब यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें नदी की भूमि, शत्रु संपत्ति, रास्ते की भूमि, बहुत सारी भूमि इनके अंदर आ रही है। अब ये न्यायालय के सामने पक्ष रखा गया है कि कहीं यही इसी संपत्ति पे तो ये अवैध निर्माण नहीं किया गया। अगर ये अवैध निर्माण इसी संपत्ति पे किया जाता है तो इसे तुरंत ध्वस्त करा देना चाहिए, क्योंकि नदी की भूमि रेत की भूमि पर रेत की भूमि होती है तो ऐसी भूमि पर निर्माण वैसे भी कमजोर होता है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो सुनवाई अब किस तारीख को, अगली तारीख क्या लगी है, कुछ बताया? अभी अगली तारीख कुछ नहीं लगी, अभी जारी रहेगी, अभी कोई तारीख नहीं लगी है। अभी न्यायालय ने आदेश सुरक्षित कर लिया। वो जो कह रहे थे कि आरडीए ने जो कानून के विपरीत जा करके ऑर्डर दिया है, नोटिस गलत दिया है, आदेश गलत है, उस पर आपका क्या पक्ष था? उन्होंने 2-3 सुप्रीम कोर्ट की विधिक व्यवस्थाएं दी थी, हमारी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट की विधिक व्यवस्था दी गई और शासन आदेश जिसके तहत हमने नोटिस दिया था। अब ये निर्णय कोर्ट का है कि वो क्या पक्ष यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के जो वकील थे उनका कहना था कि अगर माना जाए कि जब जिला पंचायत का क्षेत्र था, बिल्डिंगें तब बनी हैं, उस समय मैक्सिमम जुर्माना 1,000 रुपए होता है, आप वो जुर्माना लेके आप उसको लीगलाइज कर सकते हैं, तो क्या ऐसा इस पर आपका क्या रिप्लाई था? नहीं, इसका ये नहीं, उनका कहना ये गलत था, क्योंकि जिस समय आरडीए में आया और आरडीए उस पर क्या कार्रवाई कर रहा है, ये 1,000 या 500 रुपए जो भी जुर्माने वाली बात कही, ये तो तत्समय थी। अगर उसी समय कार्रवाई होती, अगर कोई उस समय अवैध था तो वो अब भी अवैध रहेगा, और जिस समय उसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं अब जुर्माना नहीं, अब तो सीधा ध्वस्तीकरण। वो जुर्माना इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जो शिकायत है वो अब हुई है, पहले से केस नहीं चल रहा था। अगर उस समय केस चल रहा होता तो वो जुर्माना लग सकता था। हाँ, तो तब होता अगर उस समय कार्रवाई कर दी होती। तो अब तो जब आरडीए में आ गया, आरडीए ने करा तो आरडीए अपने नॉर्म्स के हिसाब से कार्रवाई करेगा। मतलब जो शिकायत हुई है, ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, वो आरडीए को जब 2024 में हैंड ओवर हो चुका है और कार्रवाई अब 2026 में हुई है, तो इसलिए अब पिछला वाला जुर्माना लागू नहीं होगा ये? हाँ, ये पिछला वाला कोई जुर्माना नहीं, क्योंकि कोई शिकायत नहीं हुई है। इसमें जो आरडीए का जई होता है उसके तरफ से निरीक्षण किया गया, उसने रिपोर्ट दी है। वैसे किसी व्यक्तिगत किसी की शिकायत नहीं है। और जब कार्रवाई अब प्रारंभ हो रही हो तो जो अब आरडीए के अनुसार ही जो इस समय आरडीए में एक्ट, आरवीओ एक्ट लागू है, उसी के तहत अगर कार्रवाई पहले शुरू हो होती तो वो जुर्माना, तो जिला पंचायत के अनुसार, जो जिला पंचायत एक्ट है जो उसकी उपविधियां हैं उसके अनुसार। तो क्या वकील ने कंपाउंडिंग के लिए या उसके लीगलाइज कराने के लिए कोई रिक्वेस्ट किया है? नहीं, अभी उनकी तरफ से कुछ नहीं क्या कहा गया, जबकि उन्होंने ये ऑप्शन रखा था कि साहब अवर न्यायालय को ये आदेश पारित नहीं करना चाहिए था एकदम ध्वस्तीकरण का, पहले उसे मतलब स्वीकृति के लिए या कंपाउंडिंग के लिए पहले प्रस्ताव रखना चाहिए था। तो इधर से ये ऑब्जेक्शन कहा गया है कि अगर इन्हें कंपाउंडिंग कराना था तो ये इस न्यायालय में या आरडीए के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते, लेकिन इनके द्वारा ना तो आवेदन प्रस्तुत वहां किया गया और ना ही कोई आवेदन यहाँ प्रस्तुत किया कोई लेआउट भी दाखिल नहीं है, कुछ ना कोई लेआउट है, ना ही यूनिवर्सिटी के संबंध में कोई कागजात दाखिल है जो उसके टाइटल को भी दर्शा सके। क्या आपने यूनिवर्सिटी के ओनरशिप के पेपर भी मांगे? ये ऑब्जेक्शन उठाया गया स्टेट की तरफ से कि पहले तो यूनिवर्सिटी यही बताए कि ये किन किन गाटा संख्याओं की मतलब ओनर है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, अगर ये यूनिवर्सिटी इस जमीन की ओनर नहीं है तो बिल्कुल ही अवैध है और ऐसे निर्माण को तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए। देखिए, सरकारी वकील हैं जिन्होंने काफ़ी लंबी बहस की है, और जो जौहर ट्रस्ट की तरफ से वकील थे उन्होंने भी काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई, तो दोनों तरफ से बहस हुई है। फिलहाल जो कोर्ट है वो अगली तारीख पर इस पूरे केस की सुनवाई करेगा, तब तक के लिए जो स्टे ऑर्डर है वो जारी रहेगा। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले की आज सुनवाई मुरादाबाद की आयुक्त न्यायालय में हुई, और उस पर जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की तरफ से जो पेश हुए वकील सीनियर एडवोकेट हैं जुनेद एजाज साहब, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, क्या बहस हुई और क्या तथ्य आपने कोर्ट में रखे, थोड़ा बताइए। देखिए, ये अपील आज एडमिशन में लगा हुआ है जी। तो एडमिशन पर बहस हुई और लंबी बहस हुई एडमिशन और स्टे के ऊपर। तो कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक अपील चल रहा है तब तक आपका जो है डेमोलिशन ऑर्डर स्टे रहेगा। ये तो कोर्ट जो ने अपील थी जौहर ट्रस्ट की वो मंजूर कर ली है अदालत ने सुनवाई के लिए? अभी कोई रिटन ऑर्डर नहीं आया, कोर्ट ने ओरल कहा है, उतना बता सकता हूँ जी। उसमें यही कहा गया है कि आपका जो अपील है वो सुना जाएगा, उसमें हम जो है कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं आज, और उसमें जो फर्दर हियरिंग के लिए डेट लगाएंगे, रिकॉर्ड समन होगा दूसरी को वहाँ से अथॉरिटी से, तब तक जो है डेमोलिशन ऑर्डर स्टे रहेगा। जो स्टे मिला था वो जारी रहेगा जब तक सुनवाई करेगा कोर्ट? हाँ, ऐसा लगता है कि जब तक जो है वो ऑर्डर जारी कंटिन्यू करेगा।
आपकी क्या दलील थी जो उन्होंने कहा कि 2 बिल्डिंगों के नक्शे पास कराए, 38 के नहीं कराए, कानून को जानते थे जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं? देखिए, हमारा आर्गूमेंट ये है उसमें कि ये गांव सिंगल खेड़ा है। सिंगल खेड़ा 27/9/2424 को रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया में आया है। तो उसके बाद जो है आरडीए को यहाँ पर मास्टर प्लान बनाना है, जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाना था, और उसके बाद ही जो है कोई आरडीए एक्शन ले सकता था। अभी इनके पास ना बाई लॉज हैं, ना रेगुलेशंस हैं, ना मास्टर प्लान है, ना जोनल डेवलपमेंट प्लान है। ये तो खुद अपने शो काज में कहते हैं कि ये एरिया एजुकेशनल पर्पस के लिए सेफ है या प्रपोज है। जब आप खुद ही कहते हैं अपने शो काज में कि ये एरिया जो है एजुकेशन पर्पस के लिए हमने इसको चिन्हित किया हुआ है, तो फिर आप एक्शन कैसे ले लेंगे? एक बात। दूसरा ये है कि आपके बाई लॉज नहीं है। जब बाई लॉज नहीं तो आप हमारे कंस्ट्रक्शन को इलीगल कैसे कह देंगे? पहले बाई लॉज फ्रेम करिए, फिर देखा जाएगा कि हमारा कंस्ट्रक्शन कितना वैलिड है, कितना इनवैलिड है, कितना हमने जो है मानक के खिलाफ बनाया, मानक के तहत बनाया है। जो उनके वकील का कहना था कि छात्रों की जीवन को खतरा हो सकता है, ये सब अर्थक्वेक जोन में है ये इलाका, और बिना नक्शा या बिना पैरामीटर्स फॉलो किए बिल्डिंग बनी है। देखिए, ये अपील का स्कोप ही नहीं है। ये आर्गुमेंट क्यों किया गया इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी कोई मतलब नहीं इन आर्गुमेंट्स का। जी। और इसके लिए यहाँ तो खाली इस कोर्ट में जो चेयरमैन साहब है आरडीए के, उनको ये देखना है कि क्या हमने जो है जो अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट ये लागू होता कि नहीं होता, और लागू होता तो उसका हमने वायलेशन किया या नहीं किया, और किया है तो फिर उसमें एक्शन क्या होना चाहिए। तो आपका कहना यह है कि क्योंकि आरडीए का अभी बाइलाज भी पूरा तैयार नहीं हुआ, जो कंडीशंस हैं या जुर्माना होगा या बहुत सारी चीज़ें जो मास्टर प्लान है उसका वो फाइनल नहीं है, तो इसलिए अभी कोई जुर्माना भी वो तय नहीं कर सकते। हाँ, हमारा आर्गूमेंट ये है कि उनको भी कोई राइट नहीं है, और अगर कोई राइट होगा तो पहले अगर कोई एक्शन हो सकता था तो उसके लिए उन्होंने जिला पंचायत एक्ट का हवाला दिया। उसका एक्ट का नाम है क्षेत्र समिति और जिला पंचायत अधिनियम 1961 है। उसके सेक्शन 162 से लेकर 170 तक का जो उन्होंने रेफर किया या ऑर्डर में रेफर किया गया था, तो हमने उन सब प्रोविजन को कोर्ट के सामने रखा। उसमें जो है मैक्सिमम फाइन 500 रुपया है, और साथ में उन्होंने कहा कि जिला पंचायत रामपुर ने कोई बाइलाज बनाए। तो देखिए, कोई बाइलाज जो बनेंगे वो एक्ट के सबऑर्डिनेशन में होते हैं। अगर तो दो चीज़ें कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक तो स्टे जारी रहेगा, ये राहत आपको मिली हुई है। दूसरा, जो आपने अपील किया है उस पर अगली तारीख पे सुनवाई होगी, तो आपका केस सुनवाई पे आ गया है। यस, हमारा केस सुनवाई पे चल रहा है और सुनवाई पे रहेगा। देखिए, जो जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है उसके लिए 2 बड़ी राहतें आज की सुनवाई में अगर हम देखें तो मिली हैं। एक तो ये कि जो स्टे ऑर्डर है वो कंटिन्यू रहेगा, और दूसरा जो इन लोगों ने अपील की है सुनवाई के लिए उस पर अगली तारीख पर सुनवाई होगी। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।